हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, ये जो आप अपने सामने प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, ये उड़ीसा टीजीटी का पेपर है और ये उड़ीसा में टीजीटी का पेपर अभी कल ही हुआ है। और विद्यार्थियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हैंडराइटिंग में ये पेपर कैसे आया है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं विद्यार्थियों, जो उड़ीसा का पेपर है वो उड़िया और इंग्लिश भाषा में आया हुआ है। तो हमने उसका हिंदी में अनुवाद कराकर ये पेपर मैंने आपके सामने आपको दिया है। विद्यार्थियों, और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरे का पूरा पेपर हमारी दो पुस्तकें, एक इंडियन आर्ट और दूसरा फंडामेंटल से है। अब और आपको यकीन ना हो विद्यार्थियों, तो जिसके पास ये दोनों और दोनों नहीं, तीनों पुस्तकें, चित्रकार की भी तीनों पुस्तकें अगर होंगी तो वे इस बात को बहुत आसानी से समझ लेंगे। विद्यार्थियों, हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें हमारे साथ। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 आए हुए हैं, जो कि अभी हम आपके सामने 30 क्वेश्चनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। 30 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन हमारा है, किस कलाकार का काम चमड़े की कठपुतलियों की कला से प्रेरित है? तो के लक्ष्मा गौड़, जतिन दास, अंजलि इला मेनन, विकास भट्टाचार्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है के लक्ष्मा गौड़। के लक्ष्मा गौड़ के जो चित्र हुआ करते थे, ये चमड़े की कठपुतलियों से प्रेरित हुआ करते थे। हमने क्लास में भी पढ़ाया है विद्यार्थियों, और आपके नोट्स में भी लिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अजंता की निम्नलिखित गुफाओं में से कौन सी गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? और इसको भी मैंने पढ़ाया है विद्यार्थियों, और मैंने बताया है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है या नहीं है। गुफा संख्या 26 से लेकर 30 तक, गुफा संख्या 1 से लेकर 7 तक, गुफा संख्या 20 से लेकर 26 तक, गुफा संख्या 8 से लेकर 13 तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे विद्यार्थी, कि 8 से लेकर 13 तक की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस कलाकार का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया? आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आराम से जान सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न नया है, हम सभी के लिए नया है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई थी, जगदीश चंद्र डे की मृत्यु हुई थी, उसी समय हमने आपको ये बातें बताई थी कि 22 फरवरी 2023 को जगदीश चंद्र डे का निधन हो गया है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी समझा जा सकता है, सतीश गुजराल, बी अंबालाल, सनतकर और जगदीश चंद्र डे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे विद्यार्थियों। हमने आपसे कहा है कि जो अब प्रश्न पत्र बन रहे हैं, वो प्रश्न पत्र बहुत अलग तरीके से बन रहे हैं। प्रश्न वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो रहा है, और मैंने हूबहू चीजों को पढ़ाया है। सन 1819 ईस्वी में खोजी गई गुफा कौन सी है? तो सन 1819 में खोजी गई गुफा अजंता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने अपनी कलाकृतियों में चमकीले, बोल्ड एवं कंट्रास्ट रंगों का प्रयोग किया है? छितेंद्र नाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, जैमिनी राय, जे स्वामीनाथन। तो मेरी बुक में स्पष्ट शब्दों में ये चीज लिखी हुई है, हम आपको बता सकते हैं। पेज संख्या आपको हम बता रहे हैं। अगर आपके पास हमारी पुस्तक आधुनिक और समकालीन चित्रकार और मूर्तिकार हो, कृपया आप तुरंत हमारे साथी और उस पर जाएं और देखें
क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो विद्यार्थियों, आप सभी से मेरा बिल्कुल अनुरोध है कि आप मेरी इस बात को सुने और देखें जाकर आधुनिक समकालीन चित्रकार एवं मूर्तिकार वाली पुस्तक में पेज नंबर 114 पर 6वीं लाइन रंग मैंने लिखा है, चटकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग यामिनी रंजन राय करते थे। आप देख सकते हैं, बुक अगर आपके पास है निश्चित रूप से आप जाकर वहां देखें विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नांकित में से किसके घर में 1890 नंबर समूह की स्थापना की गई थी। आप सभी को पता है विद्यार्थियों, जे पांड्या के घर का नंबर 1890 था और इन्हीं के घर में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। आप प्रश्न पत्र देखें, आपको खूब समझ में आएगा कि आप कितने लेवल पर हैं, आपका लेवल क्या है, आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल मेवाड़ लघु चित्रकला का नहीं है। हम 1000 बार आपसे ये कहते हैं कि एक प्रश्न है और एक प्रश्न नहीं है, निश्चित रूप से आना ही आना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नागौर, देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर। तो यहाँ पर देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर ये तीनों ही मेवाड़ स्कूल के स्थान है, नागौर नहीं है। वर्तमान समय में क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे विद्यार्थियों। वर्तमान समय में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। मैंने इसको एकदम स्पष्ट लाइन में पढ़ा रखा है, बता रखा है और मेरी इंडियन आर्ट पुस्तक में मैंने ये चीजें लिख रखी हैं। इंडियन आर्ट में आप पेज संख्या अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आप उसे खोलें, हमारे साथ देखें। यहाँ पर कोई झूठ नहीं है, कोई बरगलावा नहीं है, जो भी है एकदम 100% सत्य है विद्यार्थियों। हमने इंडियन आर्ट में एकदम स्पष्ट रूप से लिख रखा है, वर्तमान समय में 4 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं और वे 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? 1, 2 और 16, 17। इसके पहले 9, 10 में भी चित्र प्राप्त होते थे, लेकिन 9, 10 सबसे प्राचीन चित्र हैं, इसलिए वर्तमान समय में ये चित्र नष्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक होगी तो निश्चित रूप से आप इस बात को मेरी मानिएगा और देखिएगा। ये चीजें मैंने 110 पेज नंबर पे लिख रखी हैं। इंडियन आर्ट खोलिए और पेज नंबर 110 खोलिए, नीचे से चौथी 5वीं लाइन में मैंने लिखा है, एनसीईआरटी के अनुसार अजंता में कुल चार गुफाएं ऐसी हैं जिसमें चित्र वर्तमान समय में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ आपका आंसर 4 होगा। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तभी हम 6 पर जाएंगे। ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे पेपर हम लोगों के बिल्कुल एकदम समीप हो, जैसे हम पढ़ते हैं वैसा ही पेपर हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे विद्यार्थियों। सन 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? आपके पास अगर फंडामेंटल बुक हो, दृश्य कला के मूल तत्व एवं चित्रण तकनीक नाम से हमारी पुस्तक है, आप इसमें पेज संख्या भी मैं आपको बताती हूँ। पेज संख्या आप खोलें, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 132 पे, पेज नंबर 132 पर खोलें। मैंने एकदम साफ साफ लिख रखा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इसके सचिव भी अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किचनर थे। विद्यार्थियों, अगर आपको यकीन है तो सही है, नहीं है तो प्लीज आप बुक्स को खोलकर अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें विद्यार्थियों। अब हम सबके पेजेस नंबर तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये मैं 100% आपको ये कह सकती हूँ विद्यार्थियों कि टोटल के टोटल प्रश्न अभी तक जितने हमने इसको सॉल्व किए हैं,
30 क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व किया है इसका, और 30 में हमें एक प्रश्न ऐसा मिला है जो हमारी पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको, और वो जगदीश चंद्र डे की बात है। क्योंकि ये इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है, इसलिए हमने इनको इंक्लूड नहीं किया है। बाकी 29 प्रश्न आपको यहीं इसी किताब से मिलेंगे। 29 की नहीं, 28 प्रश्न आपको इसी किताब से मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वनस्थली विद्यापीठ में चित्रकला विभाग की स्थापना किसने की थी? हमने आपको बताया है विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एक प्रश्न आना ही आना है, और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग या वैसे भी देवकी नंदन शर्मा ने चित्रकला डिपार्टमेंट की स्थापना वनस्थली विद्यापीठ में किया था। ये प्रश्न हमारे लिए नया है विद्यार्थियों। दक्षिण भारत की उल्लेखनीय मूर्ति दीप लक्ष्मी किस शताब्दी की है? ये हमारे लिए नया है, क्योंकि हम दक्षिण भारतीय कला को बहुत कम पढ़ते हैं। क्योंकि हम उत्तर भारत में हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें पूछी जाती हैं सब इधर की ही पूछी जाती हैं। इसलिए विद्यार्थियों, ये गुफा संख्या 16वीं या 17वीं शताब्दी की ये दक्षिण भारत की उल्लेखनीय मूर्ति दीप लक्ष्मी है। ये हमारे लिए नया प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे विद्यार्थियों, क्षणभंगुर की कला किसे कहते हैं? अगर आपके पास दृश्य कला के मूल तत्व हो विद्यार्थियों, तो आप पेज नंबर 152 पर देखें। इंस्टॉलेशन आर्ट मैंने लिख रखा है। इसे असेंबलिंग आर्ट या इंस्टॉलेशन आर्ट या क्षणभंगुर की कला भी कहते हैं, मैंने लिख रखा है बुक में। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ग्राफिक आर्ट, इलस्ट्रेशन आर्ट, इंस्टॉलेशन आर्ट, वीडियोग्राफी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इलस्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन में फर्क है, और ये क्षणभंगुर की कला इंस्टॉलेशन आर्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, पेंटर ऑफ शायर के लेखक हैं। ये भी मेरी बुक में आपको मिलेगा। पेंटर ऑफ शायर के लेखक कौन है? R.K. नारायण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा ने बृजनिधि नाम से कविताएं लिखी हैं? तो विद्यार्थियों, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है। सवाई प्रताप सिंह ने बृजनिधि नाम से कविताएं लिखी थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी मेरी पुस्तक में लिखा है। मैंने कहा था कुछ सिद्धांत हैं, उनको अवश्य लर्न कर लें। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्टलोलक ने दिया था। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्टलोलक ने दिया था, और ये भी मेरी पुस्तक में है। हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको यकीन है तो ठीक है, नहीं है तो निश्चित रूप से आप हमारी पुस्तक को, आपके पास है तो खोलकर उसे अवश्य देखें, आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। विद्यार्थियों, हम आपको बताना चाहेंगे, ये पेज नंबर जहां पर मैंने लिख रखा है सभी सिद्धांतों को मैंने जहां पर लिख रखा है वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। एक सेकेंड विद्यार्थियों, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब अपने अनुकूल पेपर बनता है तो बहुत खुशी मिलती है। और हम एक चीज जानते हैं कि जो मेहनत करता है, अगर उसके अकॉर्डिंग पेपर आ जाता है तो उसको बहुत खुशी होती है। पेज नंबर 178 पर देखेंगे, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत पहले ही पेज पे ऊपर है। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्टलोलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने अवनींद्रनाथ टैगोर को यूरोपीय कला तकनीक सिखाई थी? विद्यार्थियों, ओ गिलहार्डी, W.C. पामर, वुड्रॉफ या थियोडोर जेंसन। तो ओ गिलहार्डी ने इन्हें यूरोपीय तैल की तकनीक सिखाई थी। आप सभी को ये मैंने पढ़ा रखा है, और मेरी पुस्तक में भी एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ओशियंस नीलामी घर की स्थापना किसने की थी? ये भी फंडामेंटल से हमारा प्रश्न है। ये भी मैंने दृश्य कला के मूल तत्वों में लिख रखा है, नेविले टुली। ओशियंस
नीलामी घर की स्थापना नेविले तुली ने करी थी। भारत में सांस्कृतिक केंद्र हैं। कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं भारत में? 7 हैं। मैंने आपसे कह रखा है विद्यार्थियों, सातों लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान के मरुस्थल में सरस्वती जिसके तट पर डैश का बड़ा स्थल है, तो ये कहां पर है? कालीबंगा। कालीबंगा इसका राइट आंसर है। वर्ण चक्र में आमने सामने के रंगों को क्या कहा जाता है? तो वर्ण चक्र में आमने सामने के रंगों को पूरक वर्ण कहते हैं। पूरक वर्ण या विरोधी वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे विद्यार्थियों। 21 क्वेश्चन नंबर। साहनी ने रावी के किनारे हड़प्पा की खोज व खुदाई किस वर्ष में की थी? आप सभी को पता है सन 1921 में दयाराम साहनी ने सैंधव सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मेवाड़ के चित्रों का स्वर्णिम युग रहा? विद्यार्थियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ हमें आंसर देना है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो राणा जगत सिंह है, महाराजा जगत सिंह है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम राणा कुंभा को लगा देंगे। वैसे वास्तुकला का स्वर्णिम युग मेवाड़ का राणा कुंभा का माना जाता है, लेकिन मैंने ये भी बता रखा है अगर ऑप्शन की अनुपस्थिति हो तो हमें पहला ऑप्शन देख लेना चाहिए। एकदम हूबहू जैसे मैंने पढ़ाया है, जैसे पुस्तक में लिखा है, सेम का सेम प्रश्न वैसे ही आया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे विद्यार्थियों। किन्हीं दो प्राथमिक वर्णों के मिलन से सुखद वर्ण बनता है। तो किन्हीं दो प्राथमिक, तो प्राथमिक बनता है, द्वितीयक बनता है, तृतीयक बनता है या चतुर्थक बनता है? तो द्वितीयक होता है। किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग का, एक द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। जैसे लाल पीला इज इक्वल टू नारंगी, तो नारंगी द्वितीयक है और लाल और पीला प्राथमिक है। कहीं ना जाए विद्यार्थियों, इसी आर्ट गंगा से ही सिलेक्शन लेकर जाए और देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिएगा, पेपर हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए और आप देखिएगा कि यहीं से चयनित जितनी भी सीटें हैं सब आर्ट गंगा की चयनित सीटें होंगी। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने नागरी दास की कविताओं पर चित्र बनाए थे? नूरुद्दीन, दाना, गुमान, निहाल चंद। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर निहाल चंद्र ने बनाए थे। इतना इजी प्रश्न, इतने अच्छे प्रश्न वास्तव में देखकर मन खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि अपने इतनी ज्यादा मेहनत का फल है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कौन सी पवित्र गुफा जो हिंदू धर्म की आइडियल मानी गई है और माला प्रभा नदी के तट पर स्थित है? बादामी की गुफा, बारादरी गुफा, अजंता की गुफा, सित्तन वासल गुफा। आप सभी को पता है बादामी की गुफाएं माला प्रभा नदी के तट पर स्थित हैं। आपको बुक में भी मिल जाएगा, आपको क्लास में भी मिल जाएगा विद्यार्थियों। और यकीन ना हो तो क्लास खोल कर देखें, बुक खोल कर देखें, अपनी नोट्स खोल कर देखें, क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर सही कह रही हूँ विद्यार्थियों तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। गांधार कलाकृति के लिए ग्रीको रोमन बौद्ध शब्द किसने गढ़ा था? विद्यार्थियों, प्रश्न को घुमा दिया गया है और कुछ नहीं तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा कि गांधार कला की खोज किसने की? डॉक्टर लिटनर ने की है। प्रश्न को घुमा दिया गया है, बाकी चीजें आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारतीय शिल्प के खड़ांग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र सिंह, अवनींद्रनाथ टैगोर, पंडित यशोधर। तो विद्यार्थियों, पंडित यशोधर को देकर प्रश्न को घुमा दिया, ऑप्शन को घुमा दिया गया है, लेकिन हमारे आर्ट गंगा के विद्यार्थी कभी नहीं घूमने वाले। उनको पता है कि भारतीय शिल्प के खड़ांग पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं और खड़ांग के लेखक पंडित यशोधर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे विद्यार्थियों। सभी वर्णों में सबसे शक्तिशाली वर्ण कौन सा है?
आप मेरी पुस्तक दृश्य कला के मूल तत्व, जिसे फंडामेंटल के नाम से जानते हैं, उसको खोलें और एकदम स्पष्ट रूप से साफ साफ मैंने इस पुस्तक में लिख रखा है विद्यार्थियों कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार सबसे शक्तिशाली वर्ण नीला कलर होता है। एकदम स्पष्ट रूप से बड़ी बड़ी हेडिंग में मैंने लिख रखा है, पेज नंबर 29 में देखें विद्यार्थियों। सभी वर्णों में सबसे बलवान या रंग या बली रंग कौन सा है? नीला रंग है। हूबहू प्रश्न, एकदम सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है, ऐसा हमें लगता है इतिहास में पहली बार है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे विद्यार्थियों। डॉक्टर मोती चंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाल कला बौद्ध ग्रंथ नहीं है? हमने 1000 बार कहा है आपको कि पाल शैली के ग्रंथ, जैन शैली के ग्रंथ, दो ही तो ग्रंथ है, दोनों को अलग अलग करके लर्न कर लीजिएगा और प्रश्न वहीं से आएगा। आया है कि नहीं? अगर आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे सभी विद्यार्थी, अरुण गुप्ता जी, सगुप्ता जी, रानी जी, जितने भी हमारे समस्त विद्यार्थी हैं, सब निश्चित रूप से कमेंट्स जरूर करेंगे और एकदम दिल से कमेंट्स करिएगा कि वास्तव में क्या मेरी मेहनत इस पेपर में दिख रही है या नहीं। अस्सहसिका, महामयूरी, पेंज रक्षा, सुतनुका। तो आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि सुतनुका कोई ग्रंथ नहीं है। सुतनुका का चित्रण किस गुफा से प्राप्त होता है? निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे विद्यार्थियों। हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय की जान है, वह मूर्ति है, पुरुष का धड़ है, शबीह है, पूरी खड़ी मुद्रा में है या खाली सिर है? तो आप सभी को मैंने चिल्ला चिल्ला कर ये बातें बताई हैं कि ये मूर्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ कबंध है, यानी नीचे का सिरा पैर नहीं है, ऊपर का सिर नहीं है, इसका मात्र धड़ है। तो हूबहू प्रश्न आए हैं विद्यार्थियों और ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और निश्चित रूप से आर्ट गंगा से जुड़े रहें। आपको सफलता मिलनी 100% सत्य है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये हम और हमारा पेपर, हमारा विश्वास, हमारी मेहनत कहता है और आपको इसका अनुमान हो चुका होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बात और आपको हम अपनी पुस्तक के विषय में भी दिखाना चाहेंगे। ये इससे तो अथाह प्रश्न आए, दृश्य कला के मूल तत्व एवं चित्रण तकनीक। ये पुस्तक अवश्य लें, जिसके पास है तो ठीक है, जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है इस पुस्तक को जरूर लें। और आपने देखा विद्यार्थियों कि मैंने पेज संख्या भी बता रखी है। इंडियन आर्ट, दूसरी पुस्तक इंडियन आर्ट जो कि हमारे पास अवेलेबल है, इंडियन आर्ट और फंडामेंटल दोनों अवेलेबल है विद्यार्थियों। तत्काल लें इस पुस्तक को, पढ़ें और अपने जीवन को सफल और साकार बनाएं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और भगवान बुद्ध के शरण में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।